हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f=1/b प्लस 1/u का निगमन। अवतल दर्पण के लिए सूत्र जो था स्टूडेंट्स वो हम आपको बता चुके हैं। सूत्र यही है स्टूडेंट्स, लेकिन दर्पण ये चेंज है। ठीक है, यदि गोली दर्पण पूछेगा तो आप कोई भी कर सकते हो, बाकी यदि नाम कह देगा कि अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का निगमन कीजिए तो आप पहले जो डेरिवेशन करा चुके वो है। उत्तल दर्पण के लिए कहेगा तो आप ये करोगे। चित्र स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहले आप चित्र समझ लीजिए, फिर आसानी से डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f=1/b प्लस 1/u का निगमन। सबसे पहले स्टूडेंट चित्र याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चित्र समझ लीजिएगा। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो स्टूडेंट उभरे तल से होता है। तो मान लीजिए ये एक आपको उत्तल दर्पण दिखाई पड़ रहा होगा, M1 M2 ये नाम इसका दे दिया। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, और ये जो PC दिखाई पड़ रही है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रखी है OO' जिसका नाम दिया है हमने। अब स्टूडेंट आगे की थ्योरी क्या है, यहाँ पर इसके सिरे OO' जो वस्तु है इसके सिरे O' से, यानी यहाँ पर किरण क्या होगी, ये परावर्तित होगी। तो ये स्टूडेंट्स जब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का जो बनना यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है उस सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर स्टूडेंट्स ये किरण जो है जो मुख्य फोकस F से ये ऐसे आएगी जब परावर्तन इसका स्टूडेंट्स होगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, ये किरण देख लीजिए। ठीक है, ये परावर्तन होने के बाद ऐसे ये निकलती हुई यहाँ से F से मतलब निकलती हुई नजर आएगी। दूसरी किरण यहाँ पर O' से एक किरण वक्रता के C को जाएगी और वक्रता के C से जैसे जाती है किरण वो पुनः वापस उसी सीध में लौट जाती है, जैसा कि एरो की सहायता से हमने दर्शाया हुआ है। ये दोनों आपतित किरण स्टूडेंट्स जहां पर काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये काट रही है, इसका नाम हमने दे दिया I', ये प्रतिबिंब बन रहा है। इतना थ्योरी ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये O'(a) ये आपतित किरण है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये O'(b) कह सकते हैं, लेकिन ये वक्रता केंद्र से गुजरनी है तो ये इसी सीध में वापस जाएगी, जो कि पीछे यानी बढ़ाने पर ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स। जैसा अवतल दर्पण में इधर की तरफ बना हुआ था, इसमें पीछे की तरफ स्टूडेंट्स ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज स्टूडेंट ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक काम करना है, ध्यान रखना है, बिंदु A से जो यानी ये किरण है यानी मुख्य अक्ष, इस पर एक अभिलंब स्टूडेंट्स AN खींच लिया। ये N तो पहले से स्टूडेंट लिख लिया था, तो यहाँ पर एक AN ये हमने एक अभिलंब खींचा है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये हमने मतलब मुख्य अक्ष पर बिंदु A से एक अभिलंब AN खींचा हुआ है। ये आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। अब ये डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट इतना आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर जो दूरियां हैं वो पहले हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी नियम से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम से। क्या स्टूडेंट्स नियम से, इसमें जो यानी कह सकते हैं मुख्य ये जो है ध्रुव यानी दर्पण का जो ध्रुव है ये P यानी जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से कह सकते हैं दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को स्टूडेंट्स U से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार ये दूरी हो जाएगी माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो PO बराबर हम लिख देते हैं PO बराबर -U एवं और जितनी भी दूरियां स्टूडेंट्स हम लेंगे वो सभी पॉजिटिव इसमें ली जाएंगी। इतना ये ध्यान रखना, तभी हमने ऊपर लिख दिया चिन्ह परिपाटी नियम से। तो अन्य जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। कौन कौन सी दूरियां स्टूडेंट्स होंगी, अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो PI बराबर हम लिख देते हैं +B स्टूडेंट्स, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम से ऐसा होगा। फिर अगली कंडीशन स्टूडेंट्स, जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, PC बराबर +R स्टूडेंट्स मान लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जिसको फोकस दूरी बोला जाता है वो PF बराबर +F स्टूडेंट्स लिख लिया। ये स्टूडेंट इतना आप लोगों को ध्यान इसमें रखना है, बाकी स्टूडेंट डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान रखना। अब डेरिवेशन में करना क्या है, हमको
यानी ये दो देखो ओ डैश सी, ठीक है, ये पहला ट्रिंगल हम यहां पर लेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं त्रिभुज सी आई डैश आई, या सी आई डैश भी कह सकते हैं, आई डैश भी कह सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं, ये समकोणिक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। तो समकोणिक कह सकते हैं, समरूप भी कह सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं त्रिभुज ओ डैश सी, इतना आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एवं त्रिभुज दूसरा स्टूडेंट्स हम लेंगे सी आई डैश आई, सी आई डैश आई, या सी आई आई डैश भी लिखा जा सकता है, इतना ट्रिंगल, ये लिख देंगे समकोणिक है। मेन स्टूडेंट्स कंडीशन ध्यान रखना, या समरूप है ऐसा भी लिख सकते हैं, समकोणिक है हमने लिख दिया, समकोणिक है, इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ओ डैश। इस ट्रिंगल की बात करें तो ओ डैश ये हम लिख लेंगे, और बटे में स्टूडेंट्स क्या आएगा, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ओ डैश, तो यहां पर ये हम लिख लेंगे आई डैश, यहां लिख लेते हैं आई डैश बराबर, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, ठीक। अगली बात स्टूडेंट्स हमको क्या लिखना है, इस ट्रिंगल की बात करें तो सी ओ हम स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है, सी ओ, ठीक है, ये इतना हमने ले लिया। अपान में क्या आ जाएगा, आई सी, इस ट्रिंगल की हम बात करें जैसा कि हमने लिखा हुआ है इसमें, तो आई सी लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। और अब ट्रिंगल जो स्टूडेंट्स लेंगे, एक तो लेंगे त्रिभुज ए एन एफ, दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा स्टूडेंट्स हम लेंगे त्रिभुज जैसे ए एन एफ लिया है, एफ आई आई डैश, ये स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज जैसे यहां पर स्टूडेंट ऐसे एफ आई डैश, ये लिख लेंगे त्रिभुज एफ, ये पहले हमने लिख लिया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। चाहे आप यहां से भी लिख सकते हो आई, या ये इसका कुछ भी नाम आप ले सकते हो जो नाम दिया गया, यानी नाम इनका पढ़ना है हमको, बस त्रिभुज एक लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज जैसे हम यहाँ पर ए एन एफ लेंगे, ऐसे स्टूडेंट हमने ले लिया एफ आई डैश, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो आई एफ आई डैश, या आई डैश एफ, ठीक। इसका नाम किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं आई डैश एफ, तो यहाँ लिख लेते हैं आई डैश इतना, ये ट्रिंगल की बात कर रहे हैं, एफ तथा त्रिभुज दूसरा स्टूडेंट हम लिख लेते हैं ए एन एफ समकोणिक है। मेन स्टूडेंट यहां पर थ्योरी आप समझ जाओगे तो डेरिवेशन कठिन नहीं है, आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, समकोणिक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर स्टूडेंट लिख लेते हैं एन ए, ठीक है, अपॉन जैसे एन ए लिया है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा इस ट्रिंगल के साथ आई डैश हम लिख लेंगे, आई डैश बराबर। दूसरी कंडीशन यहां पर इस त्रिभुज के हिसाब से हम लेंगे एन एफ, और इधर आ जाएगा एफ आई, या आई एफ भी कह सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एफ आई स्टूडेंट्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये डेरिवेशन समझ में आ रहा होगा आपकी। अब देखो, चूंकि जो एन ए है ये ओ डैश के बराबर होगा, तो एन ए बराबर ओ डैश, इसलिए यहां पर हम एन ए की जगह पे लिख लेंगे ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मान लेते हैं इसको सेकेंड, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व 2 की हम, या समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं, या समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे, ऐसा हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो ओ डैश आई बटे आई डैश दोनों में बराबर है, तो हम क्या लिख लेंगे सी ओ अपॉन आई सी बराबर हो जाएगा एन एफ अपॉन एफ आई, ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। अब यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी कंडीशन लगानी है, चूंकि अब यहां पर कंडीशन लिखेंगे, यदि
बिंदु ए, ठीक है, दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है हो, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या कंडीशन हमारी बनेगी वो ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं बिंदु ए यदि बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप हो, तब यहां पर स्टूडेंट कंडीशन क्या बनेगी हम लिख देते हैं। मेन चीज स्टूडेंट डेरिवेशन आप लोग ध्यान रखना, आसानी से आप डेरिवेशन कर लोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। तो यहां पर समीप हो तब यहां पर हम लिख सकते हैं NF बराबर PF लिख सकते हैं। NF बराबर हो जाएगा PF के, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लिख लेंगे, NF की जगह पर हम लिख लेंगे PF। तो CO बटे IC बराबर हो जाएगा, NF की जगह लिख देंगे PF अपॉन FI। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये तो इतना हमने लिख लिया, अब इसको हम लिख लेते हैं, मतलब CO जो लिखा है CO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं। देखो एक तो आ जाएगा PO प्लस PC से मिलकर बना हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब ध्रुव से ही दूरियां नापेंगे। तो यहाँ पर CO की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप लोग, PO प्लस PC, ठीक है। और IC, ये IC है, IC को यानी ध्रुव के हिसाब से आपको लिखना है, तो IC को हम लिख सकते हैं PC, हमको चाहिए IC, ठीक है। तो PC से PI घटा देंगे तो IC हमारा बचेगा, इतना आप लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट देखिए आप, तो यहां पर लिखेंगे PC माइनस इससे घटा देंगे PI, तो IC पता चलेगा, PF आपको चेंज नहीं करना है, ठीक, चेंज ही नहीं होगा। FI स्टूडेंट्स लिखा है, यहां से हम लिखेंगे इसका मान, तो PF माइनस कर देंगे PI, ठीक है। तो यहां लिखेंगे PF माइनस PI। ये स्टूडेंट सिचुएशन आप लोग ध्यान रखोगे, जिससे डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कोई इतना समझ में आया होगा आपकी। अब ये चिन्ह सहित आपको मान डाल देना है। PO की जगह पे आ जाएगा माइनस U, प्लस PC की जगह पे आ जाएगा R, PC की जगह पे लिख लेंगे R, माइनस PI की जगह पर लिख लेंगे B बराबर PF, PF की जगह पर F, PF की जगह पर F, PI की जगह पर B। ये हमने चिन्ह सहित स्टूडेंट्स मान डाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, चूंकि R बराबर होता है 2F के, ठीक है। तो यहां पर R की जगह पर हम डाल देंगे 2F, यहां पर भी लिख लेंगे 2F माइनस B, यहां पर ऐसे लिखेंगे F माइनस B। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो आएगा माइनस UF प्लस UB प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2FB बराबर 2F स्क्वायर माइनस BF, या FB कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2F स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या माइनस UF प्लस UB। अब ये 2FB हम उधर भेज सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस BF, ठीक, प्लस 2FB या BF भी इसको कह सकते हैं, 2BF बात एक ही है। तो माइनस UF प्लस UB बराबर 2FB में से ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, खाली FB हमारे पास बचेगा, प्लस का असमान चिन्ह घटते हैं स्टूडेंट, बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं, UB बराबर FB प्लस UF लिखा जा सकता है। अब दोनों पक्षों में आपको UBF से भाग कर देना है, ठीक है। तो यहां पर करेंगे क्या, दोनों पक्षों में UBF से भाग करने पर भाग करेंगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, UB बटे UBF। यहां पर स्टूडेंट्स हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम अलग अलग लिख के लिख देंगे, ठीक है, बात एक ही है, UBF प्लस UF अपॉन UBF, एक ही चीज क्वेश्चन लिखा है, हर एक बार लिख लो ना, तो एक ही चीज लिखी है, इसको मतलब FB प्लस UF अपॉन UBF लिखा जा सकता है, कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज लिखिए जो पहले लिखा था। इसको काटने के लिए हमने लिखा है FF, B से B गायब, ठीक है,
यू से यू कैंसिल, एफ गायब, यहाँ पर यू भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये स्टूडेंट हमको डेरिवेशन प्राप्त हो गया है। यही स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण के लिए सूत्र था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चित्र स्टूडेंट फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, मेन चित्र ही आपको समझना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है क्या, एक उत्तल दर्पण बना हुआ है, इसमें यानी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है, जिसके सिरे O डैश से एक आपतित किरण O डैश A पड़ती है जो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, मतलब F से निकलती नजर आएगी, ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये पीछे बढ़ेगा नहीं तब तक ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स O डैश C वक्रता के C से गुजरेगी, मतलब ऐसे गुजारा हमने जिसको पीछे बढ़ाने पर, यानी वक्रता के C से जब जाएगी तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहां पर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक, जैसा समझ सकते हो आप। और ये चिन्ह परिपाटी नियम आपको ध्यान रखना, इससे मतलब पीओ मतलब ध्रुव से या दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी जो है उसका मान ऋणात्मक लिया जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव लिए जाएंगे, धनात्मक लिए जाएंगे। ये कंडीशन हमने लगाई है, समरूप वाली है, समकोणिक कह सकते हैं, हल किया है। आर की जगह पर 2f डाला है, फिर यूबीएफ से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इसको लिखोगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।